तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आज बजट का दिन था और इस बजट के दिन में निर्मला सीतारमण जी ने सबको शॉक कर दिया है। और शॉक के पीछे क्या वजह रही, बजट कैसा रहा, उसी के रिगार्डिंग बात करेंगे। हालांकि मुझे आपको मैं इस वीडियो से पहले बता दूं, मुझे ये बजट बहुत बढ़िया लगा और इन फ्यूचर मुझे लगता है ये अभी इंटरिम बजट है। जब आफ्टर इलेक्शन सरकार आएगी और उसके बाद ये बजट की घोषणा जो होगी, मुझे लगता है और भी बेहतरीन होगी, जो आने वाले कई सेक्टरों के लिए फायदेमंद होगी। तो चलिए, किन किन सेक्टरों के लिए फायदेमंद रहेगी उसी के लेके ये वीडियो है। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी इस वीडियो की तरफ। दोस्तों, इस बजट को लेके जो सबसे बड़ी बात मुझे पसंद आई है वो ये पसंद आई है, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा जो जीएसटी कलेक्शन है वो अच्छा खासा बढ़ के आया है। और इस जीएसटी कलेक्शन में आप एक चीज नोटिस करिए, 10% की अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है, जो अब तक का सेकंड सबसे हाईएस्ट जीएसटी कलेक्शन माना जाएगा। और आपको भी पता है, अगर हमारे देश की तरक्की होनी है तो ये जो टैक्स का पैसा होता है, जितना ज्यादा कलेक्ट होगा और उस पैसे को कलेक्ट होने के बाद वो पैसा कहाँ यूज हो रहा है, वो भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा। और मुझे लगता है आने वाले सालों में भारत की तरक्की होने से कोई नहीं रोक सकता। तो सबसे पहले जो सरकार जिस सेक्टर पे सबसे ज्यादा ध्यान दे रही है, जी हाँ, वो है हाउसिंग सेक्टर को लेके। जैसे कि आप जानते हैं, पीएम आवास योजना है, उस आवास योजना के तहत सरकार ने जो गरीब और मिडिल क्लास लोग होते हैं उन्हें घर नहीं दे पाते बेचारे, क्योंकि उन रेट इतने हाई होते हैं हाउस के, तो वो खरीद नहीं पाते। उसको लेके सरकार ने ये योजना बनाई थी, जिस योजना के तहत अगर आप देखेंगे तो 3 करोड़ हाउसेज, मतलब 3 करोड़ के आसपास घर ऑलरेडी दे चुके हैं और आने वाले 5 साल में 2 करोड़ और घर देने की संभावना है। और ये पीएम आवास योजना के तहत आती है। तो सबसे बड़ी जो इन्होंने आज निकाली है वो ये चीज निकाली है, जो कहीं ना कहीं जिस सेक्टर के लिए, जिस शेयर के लिए मजबूत होगी, एक हाउसिंग सेक्टर के लिए। और हाउसिंग सेक्टर को लेके मुझे जो सबसे ज्यादा मजबूत लग रहा है जी, इस पीएम आवास योजना के बाद, उस शेयर का नाम है हुडको। जी हाँ, आप हुडको के शेयर को आप देख सकते हैं, जिसमें 18% की तेजी मुझे देखने को मिल रही है, जो कभी भी 20% का सर्किट भी लगा सकती है। और आने वाले समय में 1 से 2 साल के लिए इस शेयर को आप अपनी नजर में रखिएगा। वहीं दूसरी हम स्कीम की बात करें जो सरकार ने अनाउंस करी है, वो है ईवी मैन्युफैक्चरिंग और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। जी हाँ, जैसे कि आप जानते हैं कि ईवी व्हीकल आए दिन बढ़ रही है और सरकार फोकस भी इसी चीज पे कर रही है कि जितना हो सके पेट्रोल डीजल को ना यूज करके हम ईवी चीजों को यूज कर रहे हैं, जिससे पॉल्यूशन भी कम हो। और कहीं ना कहीं काफी सेक्टर इसको लेके उभर के आ रहे हैं। वहीं अब इस सेक्टर को लेके सरकार ने क्या इंफॉर्मेशन दी है कि वो जगह जगह ईवी के जो चार्जिंग प्लांट होती है उसको लगाएगी। और इस प्लांट का सबसे ज्यादा अगर किसी को फायदा होगा, तो मैं आपको एक शेयर ऐसा है जो बताना चाहूंगा, मदरसन सुमी वायरिंग। जी हाँ, इस शेयर को मुझे लगता है बहुत ज्यादा फायदा होगा। और आने वाले 1 से 2 साल में आप इस शेयर पे नजर रखिएगा। मेरा मदरसन सुमी वायरिंग में 100 रुपए का टारगेट इजीली इन फ्यूचर देखने को मिल सकता है। आप अपने एनालिसिस खुद भी करिएगा अगर कोई ट्रेड ले रहे हो। और वहीं अगर हम तीसरी अनाउंस है, जी हाँ, जैसे कि आप जानते हैं कि सरकार टूरिज्म सेक्टर पे बहुत ध्यान दे रही है। और इस टूरिज्म सेक्टर को लेके मैं आपको एक दो चीजें हैं जो बताना चाहूंगा, जिसको आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ आजकल कहीं ना कहीं लोग भक्ति भाव में रहते हैं, और उस भक्ति भाव को लेके लोग जगह जगह पर्यटन स्थल स्थल है जहाँ पे जाते हैं। जैसे हरिद्वार हो गया, जैसे आपका ऋषिकेश हो गया, ऐसी कितनी जगह है, जैसे राम मंदिर हो गया। तो कहीं ना कहीं इन फ्यूचर इन सेक्टरों में, टूरिज्म सेक्टर में हमें दिख रहा है कि भैया लोग बाहर निकल रहे हैं। लोग जितना हो सके अपने धर्म के प्रति आकर्षित होके जा रहे हैं। अब आपको भी पता है, अगर कोई बाहर जाएगा तो बाहर जाने के लिए हमें सबसे जरूरी चीज क्या होती है। अगर आप हरिद्वार जा रहे हो या आप राम मंदिर में जा रहे हो, आप वहां पे क्या एक्सपेक्ट करते हो कि वहां की मेंटेनेंस अच्छी हो, वहां के होटल अच्छे हो, वहां पे रहना सहना अच्छा हो, तो आपको वहां जाते हुए भी अच्छा लगे। आप जहाँ 2 दिन रुकना चाह रहे हो वहां 4 दिन रुक के आओ। तो कहीं ना कहीं सरकार को पता है टूरिज्म सेक्टर से सरकार को काफी अच्छा फायदा हो सकता है। तो सरकार का तीसरा सबसे बड़ा फैसला ये करा है कि उन्होंने हर एक स्टेट को पैसा देगी, जो अच्छे अच्छे टूरिज्म जगह होती हैं, जो अच्छे से आपका, मैंने आपको बताया हरिद्वार, राम मंदिर ले लो, आप जितने बड़े बड़े मंदिर हैं, हर स्थलों पे जितना पैसा दे सकते हैं, ताकि आने वाले समय में इन जगहों पे और ज्यादा प्रगति हो। और जितने इंडिया के भी लोग आए, बाहर के भी लोग आए, इन जगहों को देख के अट्रैक्ट हो, ज्यादा से ज्यादा लोग आए, जिससे सरकार को ऑब्वियस सी बात है जीएसटी कलेक्शन देखने में ज्यादा बढ़ोतरी मिल सकती है। वही दोस्तों, मेरे को इस सेक्टर को लेके जो 2 स्टॉक पसंद आ रहे हैं, उसमें से एक स्टॉक का नाम है
इजी ट्रिप। और इजी ट्रिप के बारे में मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ, और आपको उस वीडियो बनाने के बाद मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा। ये ऑनलाइन बुकिंग में सेकंड ऑनलाइन बुकिंग करने वाली कंपनी है। जो फर्स्ट नंबर पे आती है वो मेक माई ट्रिप है, उसके बाद इजी ट्रिप आती है। वहीं जो दूसरी कंपनी मुझे टूरिज्म सेक्टर को पसंद आती है वो होटल सेक्टर के रिगार्डिंग है। उस कंपनी का नाम है लेमन ट्री। और लेमन ट्री के मैंने बीच में एक वीडियो बनाई थी, उससे भी अभी वो स्टॉक ऊपर चल रहा है, और आने वाले फ्यूचर में मुझे इसके टारगेट लेमन ट्री के 150 से 180 लेवल देखने को मिल सकते हैं। और इसमें अगर जो अपना लंबा विजन रखना चाहता है 1 से 2 साल का, वो भी इन स्टॉक को ले सकता है। मुझे लगता है कि आने वाले 2-3 साल में टूरिज्म सेक्टर बहुत ही फाड़ करने वाला है। ऐसे खतरनाक शेयर भागेंगे, आपको इन शेयरों को बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखना चाहिए। वहीं दोस्तों इसी बीच में सरकार ने एक और योजना के बारे में बात करी है। वो अगर आप नोटिस करेंगे, सरकार एक मेजर कॉरिडोर बना रही है एनर्जी मिनरल सीमेंट कंस्ट्रक्टेड को लेके, जो कहीं ना कहीं कुछ कंपनियां जिसको बहुत फायदेमंद हो सकता है। जैसे कि 2 कंपनी रेलवे को लेके जिसपे आपने सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए, जिसमें से एक कंपनी है कॉन्कर। कॉन्कर को आपको बहुत ज्यादा फोकस में रहना चाहिए। मुझे लगता है आने वाले समय में इसमें और भी तेजी देखने को मिल सकती है। वहीं जो दूसरा शेयर मुझे रेलवे का पसंद आ रहा है वो है जुपिटर वैगन, जिसपे आपको फोकस रखना चाहिए। मैं आपको वो स्टॉक नहीं बताऊंगा जो पहले से ही बहुत ज्यादा भागे हुए हैं, और अगर आप उसमें ये उम्मीद कर रहे हो कि और ज्यादा भाग जाएंगे, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है। चाहे वो कोई भी हो, लेकिन आपको जो फोकस रखना है, कहीं ना कहीं आप इन दो रेलवे स्टॉक में खास करके फोकस रख सकते हो। और सेक्टर जिसमें सरकार का फोकस है वो है विंड एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, जिन्हें आप अच्छी तरह जानते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि बिजली बनाने में कहीं ना कहीं पॉल्यूशन भी लगता है, और सरकार की ये कोशिश हमेशा रहती है कि जितना हो सके पॉल्यूशन फ्री काम करे। और इस पॉल्यूशन फ्री काम करने में सरकार विंड एनर्जी पे बहुत ज्यादा फोकस करती है। और इस विंड एनर्जी को लेके सरकार ने, अगर आप देखेंगे, 1 गीगाबाइट की योजना निकाली है, जो अच्छे खासे पैसे लगेंगे, जिसमें सरकार 3700 करोड़ रुपए की बैटरी एनर्जी के रिगार्डिंग इन्होंने योजना निकाली है। और इस योजना के तहत मुझे जो लग रहा है फायदा हो सकता है, वो कहीं ना कहीं सुजलॉन हो सकता है। तो आप सुजलॉन पे भी फोकस कर सकते हैं। वहीं अगर आपको पता है सोलर एनर्जी को लेके भी बिजली पैदा होती है, और उस सेक्टर पे भी फोकस हो सकता है। और उस सेक्टर के कुछ शेयर ऐसे हैं जो मैं आपको बताना नहीं चाहूंगा, क्योंकि ज्यादातर सोलर सेल की जो चीजें होती हैं वो चाइना से बन के आती है। तो हो सकता है इनको बेनिफिट हो, बट मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। और शेयर भी काफी चले हुए हैं, जिसमें से 2 शेयरों के नाम मैं लेना चाहूंगा, एक बोरोसिल रिन्यूएबल और एक SW सोलर। जी हाँ, ये 2 स्टॉक थे जिनका मैं नाम लेना चाहूंगा। ये थी दोस्तों मेरी बजट को लेके राय। 1-2 चीजें और आई है, लेकिन मेरा मकसद आपको ये था, मैं आपको वो शेयर्स और उस चीजों के बारे में बताना चाहता था, ताकि आप उन शेयरों पे फोकस कर सकें जो आपको अभी वैल्यूएशन वाइज भी सही मिल रहे हैं, और इन फ्यूचर भागने के लिए भी तैयार हो सकते हैं। तो ये थी मेरी एक ट्रेडर एक इन्वेस्टर दोनों को लेके राय। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, देखते रहे मेरा चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।